मेडिटेशन में अलग अलग प्लांट्स के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है, इसके वजह से फिर आप जो पंचकर्मा में पत्र पोटली सेवन करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस प्लांट के बारे में जानकारी आपको देंगे। आपका नाम और कहाँ से हो आप, ये बताओ। मेरा नाम ममता है और मैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू से हूँ। जम्मू में कौन सा? मैं दुमाना से हूँ। दोमाना। जी मेरा नाम सईद हसन जाफरी है और मैं मेंढर से हूँ। मेंढर में कौन सी खास? मेंढर गुरसई। गुरसई। माय नेम मोहम्मद आदिल, आई एम फ्रॉम बरेली। बरेली, अच्छा, वेरी गुड। मेरा नाम योगेंद्र शर्मा, राजस्थान। राजस्थान में कौन सी है? जयपुर। मेरा नाम अमरपाल है, मैं हरियाणा से हूँ, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। सर मेरा नाम शुभम है, मैं हरियाणा से हूँ, जींद डिस्ट्रिक्ट से। जिन से। मेरा नाम कृष्ण कुमार है, मैं जम्मू आरएसपुर से। जम्मू आरएसपुर से। तो क्या कर रहे हैं ये आप? मतलब क्या किस तरह का यहाँ पे ट्रेनिंग हो या टेक्नीशियन हो, क्या हो? टेक्नीशियन पंचकर्मा की ट्रेनिंग करते हो आप? ट्रेनिंग ले रहे हैं। कोर्स कर रहे हैं। अच्छा, कोर्स कर रहे हो। 1 साल का कोर्स कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैडम के आपके साथ लेक्चर्स कुछ हुए, व्याख्यान हुए? तो मैडम ने क्या बात की? कौन कौन से जो आपको याद है, एक दो पेड़ पौधा कोई मेडिसिनल कोई याद है क्या? पौधे तो सर पढ़ाए ही नहीं, इनका एक्चुअली सिलेबस में कुछ इस तरह का नहीं है। अब जो प्रैक्टिकली लेकिन ये कर रहे हैं, उनमें जो जो प्लांट्स आप यूज करते हो ना पत्रपिंड में, क्या क्या करते हो? अरंड का यूज करते हैं मैम, अर्क, नीम, सहजन, बना, बहुत अच्छा। नारियल के पूरे भी होते हैं मैम। 4 नींबू भी डालते हैं मैम, और उसके बाद थोड़ा हल्दी वगैरह भी डालते हैं। बहुत अच्छा। अब आपने खुद ही एक नाम ले लिया, सहजन। तो आप चुप रहिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ, इधर बताओ कहाँ है? इधर है कहीं? बताओ मुझे। नाम तो अच्छा लिया आपने, ये नाम लिया कि कौन से पौधे, उसमें सहजन का नाम लिया। आप मत बताइए, मैं इनको पूछ रहा हूँ। इधर देखो आगे पीछे यार, कहाँ है सहजन का? कहाँ? उस साइड है, इस साइड नहीं है? पक्का है? कैसे? ये है, मैंने आंखों के सामने है, नाम सुना है, लेकिन आप कह रहे हो उस साइड है, इधर है। ये देखो ऊपर जाओ यार, एक इसको हाथ लगाओ यार, आप जाओ, जिसको मैंने पूछा था पहले, आप जाओ। ये है, हाँ खड़े रहो उधर ही। ये क्या है? तो आपने देखा नहीं है इसका मतलब, नहीं तो आप तुरंत बताते कि ये सहजन है। बात तो आपने की इसकी, सहजन की। हाँ इधर आओ जाओ। इन्होंने ये वाला नहीं देखा। इनको संस्कृत का भी थोड़ा नॉलेज है, तो संस्कृत में क्या कहते हैं इसको, इस पेड़ को? इन लोगों ने लिखा था उसका नाम संस्कृत में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, सुहांजना है यहाँ की लोकल भाषा में। वो तो फिर ममता को ही आएगा। ओनली वन, एक और भी है जम्मू का। आप भी जम्मू से हैं? तो ये जो है ना, ये पेड़ है जिसके कई कई नाम है। शिगरू भी है एक, सहजन भी है, सुहांजना भी है, लेकिन इसका सही नाम साउथ इंडिया में क्या है? मुरंगई। और मुरंगई से इसका ही नाम है मोरिंगा। तो बहुत से लोग आजकल मोरिंगा ही बोल रहे हैं इसको, साइंटिफिकली भी इसका नाम वही है। एक स्पीशीज का कंसेप्ट इनको है क्या? सर जो इनके प्लांट्स इनके सिलेबस में है ना 10-15, वो तो इनको जानने ही है, स्पेसीज भी और उसकी डिटेल्स भी। तो हमारे साउथ इंडिया के लैंग्वेज तमिल से इसका शब्द आया मुरंगई, उससे बन गया मोरिंगा। और इसके आगे एक जैसे होता ना राम शर्मा, राम कुछ और हो, राम सिंह भी हो सकता है ना, तो दो स्पीशीज, तो उसमें इसका नाम है ओलियाई फेरा। फेरा मतलब होता है जिसके पास हो। ओलियाई, ओलियाई ओलियम से बना है। ओलियम अंग्रेजों का नाम है, तेल को कहते हैं, ऑयल। ऑयल है इसके बीजों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल। तो चूंकि गोपेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, तो इनसे थोड़े से 2-4 जो आयुर्वेदिक के यूज हैं इसके ऑयल के, बेन ऑयल उसको बोलते हैं, अगर नॉलेज में है तो शेयर करें। आयुर्वेदा में बेन ऑयल मुझे लगता है कोई हम
ज्यादातर पत्तियां, हाँ वो तो है ही, रूट वो है वगैरह इस्तेमाल, पौष्टिक तत्व इसमें बहुत है, चाहे वो खनिज हों चाहे वो विटामिन हों, माने पौष्टिक है, न्यूट्रिशनल है। न्यूट्रिशनल को उर्दू में क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं उर्दू में? उर्दू में? जो नशब नुमा में मैंने काम देने वाले जो रसायन हैं वो इसमें बहुत ही अजब हैं, अजब और गजब हैं। अभी मैं गया था अमेरिका, शिकागो, तो वहां पे उन्होंने एक सुहांजना लगाया हुआ, वो लाया हुआ अफ्रीका से। ये वाला भी कंडी में होता है जहाँ कम पानी हो, कश्मीर में तो नहीं होता है, जम्मू को है ये। यहाँ पे पत्थर हो, कम पानी हो, वहाँ पे ये उगता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा, जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा, अगर जाएगा 2-4 हफ्ते के लिए तो 40-42 डिग्री तक ही जाता है। लेकिन वहाँ अफ्रीका के डेजर्ट में, वहाँ पे भी है रेगिस्तान, वहाँ 50 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर जाता है। और उस टेम्परेचर में एक मोरिंगा ऐसा है जिसकी बहुत बड़ी गोगड़ है, मतलब एक किस्म की बैली, उसको बल्ज है, उसको बोलते हैं बाटल मोरिंगा, वो मैंने देखा। और इसकी शाखाएं ऊपर है ऐसे, पर उसकी शाखाएं ऐसे लटकी हुई रहती हैं। वो उन्होंने कहा एक डेजर्ट हाउस बनाया हुआ है, तो वहाँ पे वो लगाया था। तो मैं सोच रहा था कि इंडिया में भी उसको हमें लाना चाहिए। सर उसमें कोई कलेक्शन है? स्पीशीज ना अलग स्पीशीज है, उसका नाम है द्रौहार्डी। स्पीशीज ही अलग है मोरिंगा ही है, देखने में भी थोड़ा बहुत ऐसा, बट उसकी मैंने बोला कि यहाँ ना बल्ज है, पेड़ बड़ा फूला हुआ है ना। तो और भी कई स्पीशीज हैं, मैंने एक मोरिंगा, हमारे पास भी एक और है कोंकण में, साउथ इंडिया में एक और है, उसका नाम है मोरिंगा कोंकनेंसिस, और है वो। लेकिन जितना ज्यादा इस्तेमाल इसका है उतना उनका नहीं है। इसको अंग्रेजों ने एक और नाम दिया। अंग्रेजों ने क्या नाम दिया मैडम, क्या नाम दिया अंग्रेजों ने इसका? अंग्रेजी नाम है इसका ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक, ड्रम क्या होता है पता है ना? ढोल भाई। ड्रम दूसरा, ड्रम भी दूसरा भी होता है लुक वाला, पर ड्रम ढोल को भी कहा है, अंग्रेजों के नाम है। देखो हमने कैसा दिया, सहजन, ये एक किस्म का मतलब सज्जन ही है ना। सह मैंने साथ में रहने वाला, जन है, इसको भी हमने क्या इज्जत और वो दिया है। लेकिन अंग्रेजों के नाम है, उनको क्या दिखा, इसकी फली, फली देखो अगर लंबी सी होती है, वो कहते हैं ढोल को बजाने के लिए जैसे छड़ी होती है वैसा उसको, उनको उसकी शक्ल रंग रूप दिखा, इसलिए उसका नाम है ड्रम स्टिक ट्री, डी इसको कहते हैं। और फिर एक और नाम है, इसकी जड़ जो होती है ना काफी मोटी है, मूली जैसी। और एक हार्स रेडिश एक और प्लांट होता है, उसकी तरह टेस्ट है, तो इसका नाम है हार्स रेडिश ट्री भी है इसका नाम। तो किसने पहले इसका नाम बताया था? सहजन भी होता है। तो किसने बात की थी? आपने की थी, है ना। तो सहजन को डोगरी में, आप हरियाणा से हो तो उधर क्या कहते हैं हरियाणा में? उधर भी कुछ नाम और होगा, फली उधर है, फली कहते हैं। फली, चलो इधर सुहांजना कहते हैं, जम्मू में सुहांजना कहते हैं, सहजन कहते हैं। और साउथ इंडिया का नाम क्या बताया? मुरुंगई है। फिर बेन ऑयल, ऑयल निकलता है इसके बीजों का, और बीजों का पाउडर। पानी जो गंदा है ना, अभी सुनने में आया कि गांधरबल में चश्मों का पानी शायद वो कंटेमिनेट हो गया है। गांधरबल पता है कहाँ है? अच्छा आप बरेली से हो, गांधरबल कश्मीर में है। मैं सोचा गांधरबल कहाँ है? कश्मीर में, अब तो जिला है वो, ठीक है ना। तो वहां के पानी में कंटेमिनेशन में हैरान हो गया, जिसको जन्नत कहा जाता है, पैराडाइज ऑन अर्थ। इतने अच्छे पहाड़ हैं, ग्लेशियर, लेकिन इंसान क्या कर देता है समझ नहीं आती। ये इंसान की ही, किसने वो कुछ किया कि कहीं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या हुआ, बैक्टीरिया कहाँ से इन्फेक्शन, गंदा पानी हो गया। तो वार्निंग दी है कि ऐसे पानी मत पिए, अब बॉयल करके पिए, कुछ भी करें। नहीं आता है ना सर पानी, स्टीम में ज्यादातर पानी, तो उसमें भी ये मददगार है ये पेड़। अगर आप आगे पीछे जाएं, जब फलियां हों, फलियों के बीज को कलेक्ट कर लिया जाए और उसका पाउडर बना लेना है। पकी हुई फली का बीज कलेक्ट करना है, उसको क्या करना है, पाउडर। वो पाउडर आपने रख लेना बैग में। कभी आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो, पहाड़ियों में जा रहे हो और प्यास लग गई, उधर कोई दुकान भी नहीं है,
आपने जो कैरी की थी बाटल वो भी खत्म हो गई। ऐसे आते हैं कई बार मौके। अब आपको पानी दिख रहा है वहां नदी का, और आपके जहन में चल रहा है भाई अभी अभी तो खबर सुनी थी गांधरबल में कंटेमिनेटेड, वो ना भी हो कंटेमिनेटेड, लेकिन आपको डाउट रहे यार ये पानी पता नहीं पिए, और प्यास लगी है बड़ी जबरदस्त, गर्मियों की बात है, तो क्या करना है, आपने वो पानी लेना है किसी ग्लास में, कंटेनर में अगर आपके पास है तो उसमें ये पाउडर 1 चम्मच डालना है इसके बीजों का, और उसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है कोई 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद आप उसको पियोगे तो इट हैज ए प्यूरिफाइंग क्वालिटी। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कितने इसके हो गए फायदे? एक तो ये है कि इसको लेस डिमांडिंग है, इसको ना पानी चाहिए ज़्यादा, ना खाद चाहिए, केयर नहीं चाहिए, है ना। बिना केयर के भी ये पौधा मरेगा नहीं, चलेगा। एक ये फायदा है इसका। दूसरा फायदा इसका, ये खाने में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसमें विटामिन ए बहुत है, विटामिन सी बहुत है, इसमें कैल्शियम बहुत है, मैग्नीशियम बहुत है ना। तो ये सारी आपकी ग़िज़ा में इजाफा करते हैं आपके सेहत के लिए। आपने सुना होगा मनरेगा, सुना है? क्या होता है वो? MG नरेगा क्या होता है? हाँ? रोजगार की गारंटी देती है ना 100 दिन। हाँ, तो MG क्या हुआ? महात्मा गांधी शुक्र है, महात्मा गांधी। नरेगा आगे N फॉर नेशनल वेरी गुड, रेगा और रोजगार नहीं है, रूरल है, गांव वालों को चाहिए। शहर वाले तो बड़े अमीर होते हैं, इनके पास बड़े काम है। ई उनको क्या चाहिए? रोजगार जो बोलो उसका एम्प्लॉयमेंट है, रूरल एम्प्लॉयमेंट। आगे GA गा, गाना नहीं गा, GA फॉर वेरी गुड, गारंटी। आगे A वेरी गुड, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्या होता है? कानून। तो हमारे यहाँ कई किस्म के, भाई इधर गली बनाओ, सड़क बनाओ, 100 दिन की दिहाड़ी कम से कम जो भी है, और उसमें भी कई बार अब तो चलो मोदी साहब ने कर दिया कि डायरेक्ट DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा आपके खाते में जाएगा, नहीं तो बिचौलिए भी शेयर मांगते थे। पर अफ्रीका में इस पेड़ से होती है पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाओ। गरीबी अगर हटानी है तो बहुत से नेशन वहाँ बड़े सूखा पड़ता है, पानी बारिश भी कम होती है, डेजर्ट है, तो वहाँ उन्होंने ये रखा कि हर घर में जो गरीब गांव है घर में, उनको कहा गया है कि कम से कम ये 2-4 पौधे लगाने। जैसे कश्मीर में कहते हैं मेवे के 2-4 पेड़ हों तो आप छोटा मोटा जो है आपका जो है परेशानी हल हो जाएगी। अखरोट लगा लो, सेब लगा लो। तो ऐसे ही अफ्रीका के नेशंस में कहते हैं आप ये मोरिंगा लगा लो बस। तो यहाँ पे भी जो बिहार से लोग आते हैं, उड़ीसा से लोग आते हैं लेबर, जम्मू वाले थोड़े कम दिखाते हैं। साउथ इंडिया में तो मैंने उनका कोई खाना ही नहीं बनता इसके बिना, तमिलनाडु खास करके। वो सुबह चाहे उनका नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, वो इसको यूज़ करते हैं। और इट हैज़ हेल्थ बेनिफिट्स। क्योंकि हम आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट में खड़े हैं, तो आयुर्वेदा में हमने लोगों को भी यही सिखाना है कि ऐसे पेड़ों का सजदा होना चाहिए, एक तो पहचान होनी चाहिए। जब आपने बोला बड़ा अच्छा लगा सहजन, लेकिन खड़ा है इधर, आप बोलते उधर है, तो मुझे नहीं पता। अब सच बता दो, आपने ये देखा था? नहीं देखा सर, ये वाला नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे भी है। अच्छा ठीक है। गार्डन में गए पर थे पिछले बार। पर जब कहा गया ना कि देखो, तो आपने देखना तो है ना, देखना चाहिए। फिर आपने तुरंत पहचान लेना कि ये वाला है। माने आपकी आंख सेट हुई है कि इसको देखते ही आप कहो कि सहजन है या सुहांजना है या ड्रम स्टिक ट्री है, हॉर्स रेडिश ट्री है, कई नाम बता दिए आपको, मुरंगई है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, ठीक है ना। मैं कई बार कहता हूं कि भाई जब बीमार हो जाएगा ना तब दवाई की जरूरत पड़ती है, मेडिसिन। ऐसी नौबत ना आए, वो आयुर्वेदा में है कि आपका खान पान जो है ना, रहन सहन, उठना बैठना, व्यायाम, खाना पीना क्या है, वही डिटरमाइन करेगा आपका हेल्थ। बीमारी तो होगी जब मजबूर हो गए, आपने खाया जंक फूड, बच्चे ने खाया, चाहे सेहत बिगड़ गई, उसके बाद फिर दवाई तो खानी पड़ेगी। तो ये पेड़ जो है ना, एडिबल ट्री है, मेडिसिनल ट्री है। फिर एक ड्राउट हार्डी है। ड्राउट हार्डी मतलब सूखे का इस पे कोई वो नहीं होता। फिर वाटर प्यूरिफिकेशन है, फिर पानी को साफ करने की भी इसमें
सलाहियत है इसके बीजों का पाउडर, है ना। और ये पेड़, सबसे बड़ी बात, ये इंडिजिनस ट्री है, मैंने इंडिया का अपना पेड़ है। बहुत से पेड़ हम हैं बेनिफिट, एक खाने पीने में इसके मैंने साग सब्जी बनती है, अचार बनता है इसके जड़ों का, जम्मू में भी डालते हैं सोहजना का अचार, सहजन। इसकी खेती होती है, इसको एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री माना जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब जो एग्रीकल्चर करते हैं, है ना। फॉरेस्ट में भी ये पेड़ है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड्स में भी है। तो जहां आप जाएंगे काना चक, ये अखनूर रोड, तो आपको वहां मिलेंगे फार्मर्स जो इसकी खेती करते हैं। क्योंकि जो अचार के लिए जो इसकी जड़ें चाहिए ना, वो ये पेड़ थोड़ी इस हाइट के या इस एज के पेड़ों को थोड़ी उखाड़ा जाता है। वो 1-2 साल के होते हैं, छोटे, तो उनकी खेती होती है। वो इसी पर्पस के लिए खेत में लगाए जाते हैं कि उनको हम उखाड़ेंगे और उसकी जो जड़ है वो हम मार्केट में बेचेंगे। तो अपने आप में ही एक फार्मर को ये सपोर्ट करता है। और इसकी केयर जीरो है, कुछ भी नहीं चाहिए इसको, ना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, ना कोई फर्टिलाइजर, ना ही इसको पानी। इतना अच्छा पेड़ है और ये आपके हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखा है, फिर आपकी इकोनॉमी का भी पूरा ख्याल रखा है। इतना है कि आपको मिसाल दे दी कि बहुत से जो अफ्रीकी देश हैं उन्होंने तो अपने पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम में इस पेड़ को शामिल किया हुआ है। ये इतना इम्पॉर्टेंट पेड़ है। और इसके साथ आपकी पहचान जो है ना, डे 1 से होनी चाहिए थी। अगर डे 1 से नहीं तो आज से ही सही सभी को इस पेड़ को बार बार देख के बताना चाहिए ये पेड़ कैसा होता है और किस तरह से आप इसको वाइल्ड लाइफ भी खाती है। अगर आप जंगल में चले जाएंगे, जंगल में एक होता है, उसको बोलते हैं वराहा, जैसे बारामूला, पर कश्मीर का कोई नहीं। आप में वराहा सुअर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? वराहा तो हो गया ना संस्कृत, हाँ, सुअर ही बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? हाँ, बोर, है ना, वो भी खाता है इसको। पार्कोपाइन, उसको भी पता है कि इसमें कोई न्यूट्रिशन है। और ब्लैक बियर भी जहाँ पे हो, या दूसरा वाला, वो तो पहाड़ी वाला तो नहीं होगा क्योंकि वहाँ ये पेड़ नहीं होगा। और ये सॉइल एरोजन को रोकता है, सॉइल एरोजन, ठीक है। फिर मॉइस्चर भी रिटेन करता है, मैंने इट आल्सो हेल्प्स इन क्वालिटी ऑफ सॉइल। सॉइल कंटेमिनेट हो गए तो हमारा फूड भी कंटेमिनेट हो जाता है, फिर उससे हमारा हेल्थ भी बिगड़ जाता है। तो ये पेड़ जो है ना, ये एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री भी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर लैंड्स में भी इसको प्रिजर्व किया हुआ है। जो हमारे फार्मर्स होते हैं दे आर वाइज इनफ, उन्होंने दादे परदादे से शुरू से ही इन चीज़ों को रखा है और वो यूज़ भी करते हैं। इसके फूल जो है ना, उसको आप दही में डाल के खा सकते हो, उसकी चाय बना सकते हो। मैंने खुद इसकी चाय जो हमने बनाई भी थी, वो एक बुकलेट आप ला नहीं पाए, नहीं तो उनको दिखा भी देते। वो जो है वाइल्ड एडिबल प्लांट्स और जम्मू एंड कश्मीर बुक है, जिसमें हमने इसके फूलों की चाय, गुलाबी रंग की चाय आएगी, बड़ा अच्छा कलर बनता है। जब फ्लावर आएंगे अभी 1 महीने 2 महीने बाद, यहाँ ही नहीं मतलब आपको कहीं भी मिले, जंगल में मिलेगा, तो आप इसके फूलों को कलेक्ट कर लें, या तो तुरंत चाय बना लें फ्रेश, नहीं तो आप उसको ड्राई करके भी यूज कर सकते हो। जैसे बनफशा, आप हाथ खड़ा करो जिसको बनफशा का नहीं पता क्या होती है, जिसको नहीं पता वो हाथ खड़ा करेगा, जिसको पता है वो हाथ खड़ा नहीं करेगा। सबको पता है तो फिर हाथ खड़ा करो ना, नहीं पता है तो। छोटा छोटा हाथ खड़ा कर। आपको पता है क्या होता है? अब आप ही बताओ, जिन्होंने हाथ खड़ा किया इनको पता नहीं है, बताओ। चाय में डालते हैं, पर है क्या वो, ये नहीं पता। नाम सुना है? क्या नाम सुना है? बनक्शा बोलते हैं। बनक्शा। आप कहाँ के रहने वाले? जम्मू के? आरएसपुर। तो डोगरी में बनक्शा है, क्या है? डोगरी में बनक्शा है, उर्दू में या हिंदी में सब बनफशा कहते हैं। फ को क पढ़ लिया डोगरों ने तो बनाए, लेकिन जो कश्मीरी हैं वो क्या कहते हैं इसको? नून पोश। नून किसको कहते हैं? नमक को कहते हैं। अंग्रेजों के टाइम में एक कश्मीर के लोग, खासकर जब पहाड़ी लोग, उत्तर प्रदेश के भी होंगे, वो देते थे नमक लेने के लिए ये फूल, इसलिए इसका नाम पड़ गया नून पोश। मैंने उन एक समय था, महात्मा गांधी के उस सत्याग्रह डांडी मार्च से पहले की बात है, अंग्रेजों के टाइम में नमक सोना हो गया था, है ना। तो वो उस वक्त नमक लेने के लिए ये फूल दिया जाता था। फूल कलेक्ट कर लिया, अंग्रेजों को ये पसंद था
क्योंकि ये अंग्रेजों के देश में भी होता है। उन्होंने हमारे साथ बड़ा जुर्म भी किया। एक तो काला पानी में तो किया ही है, पर बेचारे गरीब लोग बनफशा चुन चुन के उनको दे। फिर वो नमक तो एक बड़ी एक आम कमोडिटी है जो फ्री मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो नून पोश अंग्रेजी में इसको होता है वायलट। जो विव गायर होता है ना, उसमें 7 रंग होते हैं, तो उसमें एक रंग ये भी है। क्या होता है विव गायर पता है? आप में से वेरी गुड यार, बोलो यार उनके 7 रंग कौन कौन से होते हैं? चलो कोई बात नहीं। आजकल तो वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो। वेरी गुड। पता क्या है, जरूरी नहीं है कि आपकी नौकरी क्या है, उसमें आपने क्या करना है। आपका बच्चा भी तो पूछ सकता है ना आपको, पापा विव गायर क्या होता है? क्यों उसको हो सकता है मैम ने पढ़ाया हो, तो फिर एटलीस्ट बच्चे को तो जवाब देना है ना। जनरल नॉलेज को ठीक रहना वो तो रहना चाहिए ना, फंडामेंटल। तो हम कहाँ से चले थे? वायलट, ठीक है ना। वायलट की बड़ी आम फूल होते हैं जो घरों में आजकल लगाते हैं शहरों में। वायलट तो नहीं, वायलट तो जंगल से ही आती है, लेकिन एक बड़ा हंसमुख सा फूल है, काफी ज्यादा लगाया जाता है वो गार्डन में डेकोरेशन के लिए। जम्मू के हर जगह होगा, कश्मीर में भी है। वो क्या है? उसको बोलते हैं पैंजी या कैट्स विस्कर्स। जो बिल्ली होती है ना, उसमें लाइनें बनी होती हैं, ऐसे लगता है देखो बिल्ली का मुंह है और मूंछें भी हैं इसकी। वो बनफशा की ही दूसरी गार्डन वैरायटी है, जिसका सजदा इज्जत बहुत होती है। और बनफशा को बेशक कलेक्ट करके लाएगा कोई, जहाँ हमारे जो आयुर्वेदा की फार्मुलेशंस हैं जिसमें वो डाला गया है। क्या क्या है वो? जैसे शादी काढ़ा भी बनता है। नहीं, वो है रूह अफ़ज़ा भी है। जैसे रूह अफ़ज़ा इज वेरी बड़ा पुराना है हेल्थ टॉनिक। रूह अफ़ज़ा होता है जो, उसमें भी बनफशा डली हुई है। और कई किस्म के खांसी वाले प्रोडक्ट्स में भी उसको डाला जाता है। चाय में डाला जाता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के लिए भी अच्छा माना जाता है। और जम्मू के आप हो तो डोगरी गाना भी है ना जो बनफशा के ऊपर है, सुना सकते हो? नहीं पता? बनक्शे दे फुल चुनी जा, रौंसलियां रौंसलियां तारा। हैं? सुना है कभी? यार रेडियो से आता है, लोग गाते हैं शादी विवाह में। एक और पेड़ में हैरान हुआ। आओ जी गोपेश जी, ये अंदर बैठे थे अभी, आओ इधर। तो ये कह रहे हैं उसमें फूल खिले हैं, इसका मतलब इन्होंने देखा था। ये देखो फूल है, कितना खूबसूरत है। और ये क्या है, इन्होंने इतना इसको देखा था कि भाई इनको ये भी पता, हालांकि ये पत्तों के नीचे छुपे हैं, पर इसका मतलब झांक के देखा था। ही कुड टेल मी। अच्छी बात है ना ये। आपने जैसे फूल नहीं देखा था इसके पहले, आज ही देख रहे हो, वो हाथ खड़ा करें। अभी इन्होंने हाँ, ये आपको पता है जम्मू का नाम जम्मू क्यों है? बताएगा कोई? आप जम्मू से हो? हाँ, बताओ क्यों? जम्मू का नाम जम्मू क्यों है? वो जाम्बुलोचन के वेरी गुड, उससे पीछे मत जाना। सब यही कहते हैं हिस्ट्री में। ये लोचन क्या होता है? सर उनकी कास्ट थी। लोचन, त्रिलोचन। लेकिन शाब्दिक अर्थ बताओ ना। देखो त्रिलोचन भी होता है, त्रिनेत्र। लोचन का मतलब क्या होता है? ऐसे तो जगहों के नाम है, क्लिनिक के नाम है। आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, लेकिन इसका संस्कृत में या पुराना भारतीय शब्द का मीनिंग है ना कोई। जैसे आयुर्वेद है, इसका मतलब है ना कोई आयु के साथ जुड़ने वाली चीज है। ऐसा वेद, ऐसी स्टडी, ऐसी नॉलेज जो हमारी आयु के साथ है, आयु बढ़ाने का वो है ना भाई। इसी तरह से लोचन का मतलब है ए, क्या है? आंख है। और अभी हम अंदर बैठ के चाय पी रहे थे, तो वहां हमने एक वनस्पति की बात की जिसका नाम है चक्षुष्या। चक्षु भी बोला जाता है। तो हमारे बुजुर्गों ने देखा कौन सा वनस्पति, पेड़ पौधा हमारे बॉडी के कौन से बीमारी के लिए, कौन से विकार के लिए, कौन सा बॉडी पार्ट है, उसके हिसाब से उस पौधों का नाम दिया। तो वो जो चक्षुष्या है, हमारे साथ में है डॉक्टर आदित्य। ओके, वेलकम। बंस ये पटियाला से अभी ट्रांसफर होकर के आए। अच्छा, वेलकम जी। हम बात करें चक्षुष्या। अब ये संस्कृत नाम है, मुझे नहीं पता, आपको अगर पता है तो हाथ खड़ा करो। पता है क्या? डोगरी में इसको कहते हैं च्यूखल। कैसे नाम? वही अच्छे लोग हैं जो आयुर्वेदा के नहीं है, जो मेरी तरह कोई पढ़ाई नहीं की बॉटनी की, पर उन्होंने लोकल नाम बनाया हुआ है च्यूखल।
क्या क्या बूटा है जी, ये प्लांट कौन सा है? कहते चूखल। चूखल शब्द बिगड़ गया ना, जिसको आप अपभ्रंश कहें, बिगड़ा हुआ रूप है। बेसिकली संस्कृत में क्या, चक्षुष्य। अब कई बार बोलना भी नहीं जाता ना, फारसी के, अरेबिक, पर्शियन शब्द हैं जैसे, ऐसे ही संस्कृत के इफ दे आर वेरी टफ तो उनको सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। जैसे ये मुरंगई था ये वाला, तो मुरंगई से मोरिंगा कर दिया सीधा सीधा उन्होंने, है ना। ऐसे ही मैंगो का नाम जो है वो क्या था, महंगी फेरा, मंगाई ना साउथ इंडिया में, तमिल मलयालम भाषा में इसको बोलते मंगाई। तो पूछा गया था, पुर्तगाली आए घूमते घूमते खा रहे होंगे फल, ये क्या फल है? उन्होंने बोला ये मुरंगई, क्या है, मंगाई। मंगाई, मुरंगई कहा था मोरिंगा बना दिया, और मंगई को कहा था मैंगो बना दिया, है ना। तो ऐसे नाम बनते। तो चक्षुष्या हमने आंखों वाली बोला, आपने नहीं देखी है, उसके लाल लाल फूल होते हैं। और जम्मू में हर जगह है, जहां ये है आपका राजेंद्र नगर, बन तालाब, जहां विल्डरनेस होगी ना, वहां वो पौधा मानसून के टाइम में, बरसात के दिनों में, जुलाई अगस्त में आता है। उसके लाल फूल होते हैं और उसको बीज का सुरमा जैसा बना के आंखों में डाला जाता है। आजकल तो आपके पास सिंथेटिक ड्रग्स हैं, सिंथेटिक आई ड्रॉप्स हैं, लेकिन एक समय था जब पेड़ पौधों से ही चीज आती थी। तो आंख की बात करते करते मैं चक्षुष्या में चला गया, और कहा किसकी बात कर रहे थे, लोचन। लोचन जो है, आपने अगर हजारों साल, 4000 साल पुरानी हिस्ट्री पढ़ी हो तो एक जाम्बू द्वीप की बात आती है। जाम्बू द्वीप क्या, जिसमें इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे म्यांमार और थाईलैंड और इंडोनेशिया और श्रीलंका और पाकिस्तान, ये सारे, यहां पे जामुन के पेड़ बहुत थे, जिसको बोलते थे जाम्बू फल। उसका पुराना नाम जो है जाम्बू है, जिसको हम जामुन कहते हैं ना, वो जामुन नहीं है, जामुन अभी बना, पुराना नाम है जाम्बू, जाम्बू फल। तो जो जम्मू में देखते हो जामुन या टल्ले भी बोलते हैं डोगरी में, लेकिन उसको महाभारत काल में कृष्णा की आंखों के लिए उसका जो संदर्भ आता है ना, उसका डिटेल आती है, जो उसका रेफरेंस आता है। उन्होंने कहा कृष्णा की इतनी आंखें, एक तो रंग उनका सांवला था, है ना, तो उनको कहा गया कृष्णा की आंखें इतनी सुंदर जैसे जाम्बू फल। तो आंखें हैं ना, आंखें को जैसे चक्षु कहते हैं, नयन कहते हैं, नैन कहते हैं, आंख कहते हैं, ऐसे ही लोचन का शाब्दिक अर्थ क्या है, आंख। अब उस राजे का नाम डाला तो दादी चाची नानी किसी ने डाला ना भाई नाम, जैसे आज कईयों का नाम कोई इधर नहीं भी होगा, कृष्ण, तो वो कृष्ण थोड़ा सचमुच द्वारका वाला कृष्ण, कृष्ण तो नाम डाला गया ना प्यार से। तो ऐसे ही जाम्बू लोचन का भी नाम डाल दिया, नो डाउट जाम्बू लोचन, लेकिन मतलब क्या हुआ, जाम्बू फल, जामुन के फल वाली खूबसूरत आंखों वाला राजा। तो हम तो वहां से लेते हैं, लेकिन आज आगे जम्मू के नाम में जाम्बू जुड़ता है, जाम्बू ट्री है। और उसी का ये दूसरा रूप है, एक और पेड़ है जो भारत का ही है, जिसका नाम है असल में क्या है, ये भी जामुन है, और इसका फल जो है अमरूद जैसा होता है बड़ा, और उसको काटोगे इसमें गुलाब की खुशबू आएगी। अब गुलाब यहाँ है नहीं, और बहुत से गुलाब नहीं ऐसे हैं, पर इसमें खुशबू भी होनी चाहिए ना, पता नहीं है कि नहीं है। तो कई बार ये आप बिना खुशबू, वो गुलाब की बात कर रहा हूँ जो नूरजहां ने अतर बनाया, नूरजहां ने अतर दिया था। और जो गुलाब था कश्मीर में तो मिलते हैं आज भी, जम्मू में भी कहीं हो सकता है, लेकिन हमारे इधर करीर होती है जंगल में, उसमें भी खुशबू है। तो मैं हैरान हो गया जब पहली बार मैंने ये वाला फल यहीं खाया, और एक ही मिला था शायद, तो काटा जब, उसकी जो खुशबू है ना, उसका नाम क्या था, गुलाब की तरह खुशबू होने से, काटो ना जब फल को तो अंदर से खुशबू आती है गुलाब की तरह। अदरवाइज गुलाबी रंग नहीं है ना, गुलाबी रंग का फूल है, ये भी तो सफेद जैसा फूल है, गुलाबी थोड़ा है। हाँ चलो, और ना ही फल इसका लाल है, जामुन का तो फिर भी बैंगनी है, जामुनी रंग भी बन गया क्योंकि प्रधान है वो, उसका रंग तो अलग है, लेकिन इसका रंग कैसा रहेगा, सफेद। तो अंदर से खुशबू के कारण उसका नाम क्या पड़ा, गुलाब जामुन। और जो हमने बाद में मिठाई बनाई है, हम शादी विवाह में यूज करते हैं, उसका नाम बेसिकली आया इससे, पेड़ का नाम पहले आया और मिठाइयां तो बाद में बनी ना।
इंसान तो बाद में इन चीज़ों को कॉपी करने लगा, मदर नेचर को। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, क्या क्या नाम है जी, रोज़ एप्पल भी इसका नाम है, गुलाब जामुन भी इसका नाम है, और कई नाम है। अब ये वाला पेड़ क्या है, इसमें लिखा है क्या? लिखा है, छोड़ो इसको, नीचे को ऐसे ऐसे आपको पता है ये इंडिया का है कि बाहर का है? अपना है, इंडिया का है। और ये जो अंग्रेजों के शब्द है ना, ये भी उन्होंने हमारे भारतीय लैंग्वेज से लिए हुए हैं। भारतीय लैंग्वेज माने मलयालम में इसको बोलते हैं तेकू। इस पेड़ को वहां होता है, ये वहां जंगलों में होता है, तो वो हजारों सालों से इसको क्या कहते हैं, तेकू। ये शब्द सुना उन्होंने तेकू को तीक कर दिया। टेकू या तेकू बोला जाता था, उन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया। ये हमने बनाया घड़ा शब्द, टीक बना दिया। अगर टेकू लिखना है तो कैसे लिखोगे, TEKU। उन्होंने क्या बना दिया, TEAK, टीक। और टीक को साइंटिफिकली टेक्टोना कर दिया। शब्द बनाए जाते हैं, शब्द घड़े जाते हैं जैसे जैसी जरूरत होती है। और ये जो है ये पत्ते गिराता है, लेकिन टिम्बर बहुत बढ़िया है। और अंग्रेजों के टाइम में काफ़ी ज़्यादा रेलवे इंडस्ट्री में यूज़ हुआ है इसका वुड, फर्नीचर में तो होता ही है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसके साथ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स है बहुत ज़्यादा। में टिम्बर इंडस्ट्री जो है, इसकी प्लांटेशंस भी होती हैं, इसको हार्वेस्ट किया जाता है, तो एक खुला मतलब व्यापार होता है और काफ़ी लोग इसके साथ रोजी रोटी में जुड़ते हैं। लेकिन आयुर्वेदा के एंगल से कोई ऐसा पौधा नहीं है जो देते हैं। कौन थे वो, चरक थे या कौन थे, चरक भी, जिनको बोला कि ऐसा पौधा लाओ जिसका कोई यूज नहीं है, वो खाली हाथ आए थे, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते इसका यूज नहीं है, बट इतना प्रोमिनेंट आयुर्वेदिक यूज नहीं है। अदरवाइज स्किन ट्रबल्स के लिए यूज होता है। पर जब आपको इससे बढ़िया पेड़ पौधे और अवेलेबल हैं तो इसको हम उस श्रेणी में ज़्यादा नहीं रखते हैं। लेकिन मैडम से पूछ सकते हैं आयुर्वेदा के एंगल से, अगर आपको पता है इसको कोई खास चर्चित प्रयोग, मुझे तो लगता नहीं। सर ये दोनों ही एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी। जामुन अच्छा। कहते हैं ना सर, जामुन। जामुन नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ, टीक, अच्छा, हाँ। सागवान, तो रोज एप्पल जो वो तो है। जामू कहते हैं ना सर, हाँ। उसके दो वैरायटी, एक पिंक कलर की और एक व्हाइट कलर की आती है। हाँ, रेड भी है, बड़ी है। इसकी तो हमारे पास ना 60 किस्में हैं। साउथ इंडिया अंडमान में जाओ तो आपको बड़े प्यारे प्यारे वाटर एप्पल भी है एक, उसमें सिर्फ पानी ही होता है गुलाबी रंग का, वो है नहीं। इसकी बात कर रहा हूँ मैंने कहा आयुर्वेदा में आप बता रहे हो कुछ। जी सर, हार्डवुड है ना इसकी, हाँ, उसमें से भी तेल निकालते हैं। अच्छा, पर यूज होता है किसी स्किन डिसीज में? वो स्किन डिजीज वाला है, बट मतलब इसको खरपत्र भी कहते हैं। वो ठीक है, भाई यूज होता है। मतलब आप कभी रिकमेंड करते हो या कोई आपकी फार्मुलेशन आयुर्वेदिक, उसमें ये इसको एज ए घटक इंग्रेडिएंट डाला है? रफ करने के काम में आता है इसको। होगा, लेकिन अभी इतना ज्यादा चर्चित नहीं है ना। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते, इतना ही बहुत है।